नमस्ते बच्चों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 का स्टेट बोर्ड का व्याकरण यानी भाषा अध्ययन विभाग 4 का भाषा अध्ययन में व्याकरण। अभी व्याकरण में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि शब्दभेद क्या होता है, शब्दभेद किसे कहते हैं। शब्दभेद में हमने जब संज्ञा या सर्वनाम में देखा तो उसमें कौन से भेद आते हैं। तो ऐसे चलो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन पहला शब्दभेद में। अभी शब्दभेद में जैसे कि पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, गोवा देख में तरंगायित हो उठा। अभी यहाँ पे देखो गोवा इस शब्दों के नीचे अंडरलाइन की गई है। अभी गोवा शब्द होता क्या है, संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है या विशेषण होता है, तो हम देखते हैं। चलो शब्दभेद में यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ज़्यादा से ज़्यादा यही 3 भेद आपको पूछे जाएंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं, तो हम इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। तो संज्ञा में वहाँ पे आपको सिर्फ संज्ञा का आंसर लिखा तो भी चलता है, और उसमें आपके भेद आपको पता है तो सबसे अच्छी बात होगी, और वहाँ पे आपको आउट ऑफ एनी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद क्या होते हैं, तो हम आज डिस्कस करते हैं। जैसे कि तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान, गुण, भाव आदि को जब हम नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है और मराठी में नाम। और संज्ञा में 3 भेद यानी ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। दूसरा होता है सर्वनाम। अभी सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के जगह पे जो शब्द यूज़ किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम में भी पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम आदि भेदों का बोध होता है। जैसे कि सर्वनाम में वहाँ पे एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सर्वनाम का वाक्य, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो, या फिर तुम इस शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है। तो देखो तुम क्या है, नाम है, नहीं है। कोई विशेषण यानी किसी शब्द के बारे में विशेषता पता चलती है, नहीं। तो यहाँ पे नाम की जगह पे जो शब्द यूज किया गया है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो, यहाँ पे तुम, ये क्या है, सर्वनाम है। जब आपको सर्वनाम में किसी भेद यानी आपको याद नहीं आ रहे तो आप वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम एक लिख सकते हैं। वो ट्रिक होती है। जैसे कि सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में या जिसके विषय में हम बात करने वाले उसी का बोध होता है या उसी की बात की जाती है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो जैसे कि हम बोलने वाले हो, आप सुनने वाले हो, या हम किसी के बारे में बातचीत करते हैं, तो यानी चौथी बात तो अभी तक आई नहीं है, इसीलिए आप वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम लिख सकते हैं। शब्द भेद का तीसरा भेद होता है विशेषण। अभी विशेषण का यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे कि वे हलवा पूरी और ताज़ी दूध मलाई खाते हैं। तो यहाँ पे हमने विशेषण का एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन विशेषण के एग्जाम्पल देखने से पहले आपको विशेषण होता क्या है वो देखते हैं। अभी विशेषण में देखो, जिस शब्द के बारे में या जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो शब्द हमें विशेषता, ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण में भी जैसे कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण आता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा गुणवाचक या संख्यावाचक में या परिमाणवाचक में क्वेश्चन आते हैं। तो गुणवाचक में वहाँ पे आपको जो शब्द गुण, दोष, रंग, रूप उसके बारे में बताएगा, उसके बारे में बोध कराएगा, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञावाचक यानी जहाँ पे जिस विशेषण में वहाँ पे आपको संख्या यानी नंबर का बोध होता है, उसे आप संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और तीसरा होता है परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक और संख्यावाचक में तो नंबर रहते हैं, लेकिन परिमाणवाचक में वहाँ पे जो नंबर आएंगे वो नाप तोल के आएंगे। जैसे कि जो विशेषता होगी वहाँ पे नाप तोल की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बाज़ार से 2 लीटर तेल लाओ, डिब्बे में 5 किलो चावल भर दो। यहाँ पे परिमाण है यानी नाप तोल के किया गया है। चलो आज हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन आया था,
वे हलवा पूड़ी और ताज़ी दूध मलाई खाते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे ताज़ी शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है। यहाँ पे ताज़ी, ये दूध मलाई के बारे में विशेषता शब्द बताता है, इसीलिए वहाँ पे विशेषण आता है। ठीक है, तो आज हमने पहला क्वेश्चन तो डिस्कस किया है, जैसे शब्द भेद। अभी दूसरा क्वेश्चन होता है अव्यय। तो अव्यय में वहाँ पे क्या होता है कि अव्यय में वहाँ पे आपको दो अव्यय दिए जाते हैं, उसी में से एक अव्यय का आपको वो अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे और, के पास, धीरे धीरे, लेकिन, ऐसे कुछ अव्यय होंगे। तो जैसे कि और का हम एग्जाम्पल यानी एक वाक्य में प्रयोग करते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे और, तो वहाँ पे आपको अव्यय को वाक्य में प्रयोग करना है और उसे नीचे अंडरलाइन करनी है। क्वेश्चन तीसरा होता है जो कृति पूर्ण कीजिए, यानी यहाँ पे संधि का क्वेश्चन होता है। अभी संधि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद क्या होते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है, शब्द दिया जाता है, संधि विच्छेद करने होता है और संधि के भेद लिखना होता है। तो आपको वहाँ पे भी दो क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे दोनों में से एक सॉल्व करना होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेकेंड यानी जो संधि विच्छेद दिया है वो सॉल्व करो, वो आपको आसान रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, डैश डैश सदा प्लस एव, संधि विच्छेद दिया है, आपको शब्द लिखना है और संधि भेद भी लिखना है। सदा एव यानी सदैव, ये शब्द आपने लिखा, इसकी संधि भेद। अभी देखो यहाँ पे सदा और सदा प्लस एव, यहाँ पे नीचे डंडी नहीं है, या यहाँ पे कॉलन नहीं है, तो इसका मतलब ये स्वर संधि है। तो संधि के तीन भेद है, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में वहाँ पे आपको सारे स्वर, और व्यंजन में आपको व्यंजन, और विसर्ग में आपको कॉलन यानी दो डॉट जैसे कि विसर्ग का बोध होता है। तो यहाँ पे सदैव संधि विच्छेद है, सदा प्लस एव, ये होगी स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पे नीचे डंडी नहीं है, ना कि यहाँ पे कॉलन है, तो ये क्या होगा, स्वर संधि। इजी ट्रिक है। संधि का दूसरा भेद होता है व्यंजन संधि। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे कि शब्द नहीं है, डैश डैश, संधि विच्छेद है, सम प्लस तोष डैश डैश। अभी यहाँ पे मैंने पहले बताया था, जैसे कि नीचे डंडी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये व्यंजन संधि है। जैसे कि समतोष यानी संतोष, ये शब्द क्या, संधि भेद, तो ये क्या है, व्यंजन संधि है। जो ये पहले तो हमने डिस्कस किया था, सदैव। ठीक है, तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। संधि का तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब दो डॉट यानी कॉलन। जैसे कि यहाँ पे हम दुस्साहस यानी संधि विच्छेद कर रहे हैं, दो डॉट यानी विसर्ग साहस, तो शब्द बनता है दुस्साहस। दुस्साहस शब्द है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं पहले ही बताया था, विसर्ग आया यानी दो डॉट आए, तो ये होगा विसर्ग संधि। तो आपको समझ में आए होंगे तीनों भेद, यानी तीनों, जैसे कि संधि में स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डंडी नहीं है, तो ये स्वर संधि में आएगा। हाँ, यहाँ पे दो डॉट है यानी कॉलन है, तो ये होगा विसर्ग संधि। और व्यंजन में आपको पता है, जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा था, यहाँ पे नीचे डैश है यानी डंडा है, तो ये क्या है, व्यंजन संधि में आएगा। चलो आप, तो आपको पता चलेगा संधि का मतलब, यानी संधि के तीनों भेद आपको आई होप समझ में आए होंगे।